हेलो गाइस, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। और मैं हुसैन अंसारी आप सभी का द हुसैन अंसारी शो में स्वागत करता हूं। और आज के हमारे जो गेस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आज के जो गेस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर अतुल लखानी जी, जो बॉलीवुड और गुजराती मूवी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। काफ़ी सारी ढेर सारी मूवी उन्होंने की है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे लाइव। तब तक वो नहीं आते, उससे पहले हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, हम उनसे बातचीत थोड़ा कर लेते हैं। तो हेलो जी, ओके, सर हेलो, हाय। तो आज के जो हमारे गेस्ट है मिस्टर अतुल लखानी जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने बॉलीवुड गुजराती मूवीज़ काफ़ी सारी, जैसा कि आप लोग मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मिस्टर अतुल लखानी सर ने काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवी, गुजराती मूवी, वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स और काफ़ी सारी सीरियल्स में भी काम किया है। एडवर्टाइजमेंट्स, काफ़ी सारी एड्स वगैरह भी उन्होंने की है। तो आज हम उनसे लाइव उनसे बातचीत करेंगे, आई होप। और आपकी जो भी सवाल है, क्वेश्चंस है, वो आप लोग लास्ट में अतुल सर से पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सर को इन्वाइट करता हूँ और हम लोग उनसे लाइव कुछ उनके हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, Hussain ji. Very good evening. Very good evening. Nice to see you here. वेलकम टू द हुसैन अंसारी शो। Thank you so much, sir. Thank you so much. और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, फैमिली प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं इंटरव्यू नहीं ले पा रहा था। काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोग के भी फोन्स वगैरह आ रहे थे। तो गाइस, अभी आपके सामने जो शख्सियत है, And I am really very sorry to hear the news about your mother too. yes, my mom passed away 40 days ago. So उस वजह से, उस कारण से मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा था। सो एनीवेज गाइस, हमारे सामने जो शख्सियत है मिस्टर अतुल लखानी सर, जो जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे फिल्म, काफ़ी सारी टीवी एड, काफ़ी सारे सीरियल्स, काफ़ी सारे वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, काफ़ी सारी चीज़ों, काफ़ी सारी एक्टिविटी करने की है। आपकी साइड से कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है सर आवाज। ओके, अब ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। तो गाइस, मैं अगेन सर का स्वागत करता हूँ, वेलकम टू द हुसैन अंसारी शो। और हम आज बहुत सारे आपसे सवाल जवाब और काफी सारी बातें आपकी लाइफ के बारे में, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, जो इंडस्ट्री में अपना टाइम दिया है, अपना जो वर्क किया है उसके बारे में लोग। सबसे पहले तो अतुल सर से मैं पूछना चाहूंगा कि सर, आपका बोर्न एंड ब्रॉट अप है वो कहाँ पे हुआ? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ये मुझे शो पर बुलाने के लिए और मेरा इतना आदर करने के लिए। और आपके परिवार के बारे में सुना है, उसके लिए भी बहुत दुख है हमें। और अभी आपके प्रश्न के बारे में ये बताना चाहूँगा कि मेरे जो रूट्स हैं, मेरे फादर एंड फोर फादर्स, वो सारे सौराष्ट्र से जुड़े हुए थे, लेकिन मेरा खुद का, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद, गुजरात। ओके। और शुरू से ही मेरा पूरा परिवार इस क्षेत्र में नहीं था, कोई नहीं है, बल्कि मेरे पूरे परिवार में, मेरी पूरी फैमिली में ये मीडिया लाइन में या फिल्म क्षेत्र में कोई नहीं है। मैं ही हूँ और आगे पीछे कोई नहीं जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ओके। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, काफी सारी अपने सीरियल, मूवीज आपने की है, हम लोग उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सर, आपने अपनी जो पढ़ाई है वो मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से और कहाँ से कंप्लीट की? मेरी शुरुआत हुई थी सेंट जेवियर्स प्राइमरी स्कूल से, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल लॉयला अहमदाबाद में। और बाद में बीच में 2 साल हायर सेकेंडरी, वी वर द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द हायर सेकेंडरी न्यू कोर्स। तो उस वक्त के नियम के अनुसार हम सबको सर्टिफिकेट दे दिए गए थे
तो 2 साल के लिए आप कहीं भी जाओ या इस स्कूल में फिर से आओ। और उन दिनों मैं जिस स्कूल में था सेंट जेवियर्स लॉयोला हॉल में, उसमें वो नियम बनाया गया था कि वापस सबको मेरिट्स पे लिया जाएगा। तो 2 साल के लिए मुझे ज्योति स्कूल ज्वाइन करनी पड़ी, दूसरी स्कूल थी जो कि जेवियर्स में मैं नहीं था। और फिर से बाद में कॉलेज फिर से मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज ज्वाइन की थी। तो वो जो 11-12 हायर सेकेंडरी का एजुकेशन था वो मैंने ज्योति स्कूल में लिया हुआ है। ओके, तो आपने कॉलेज पास आउट करने के बाद मतलब आपने फिल्म इंडस्ट्री को ही क्यों चुना, आपने सिलेक्ट क्यों किया? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉलेज पूरा करने से पहले ही मुझे बहुत एडवेंचर्स का वगैरह का शौक था। तो वो एनसीसी, पहले स्काउट, एनसीसी, उसके थ्रू हम जाया करते थे। वहां पर हमारे सेंट जेवियर्स स्कूल और कॉलेज में एक सोशल सर्विस लीग करके भी रहता था, जो समाज सेवा में बहुत ही सक्रिय रहता था, पूरा इंस्टीट्यूट और उसके साथ जुड़े हुए सारे स्टूडेंट्स भी। तो उन सब प्रवृत्तियों में मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट बताता था और बहुत सक्रिय रहता था। तो एनसीसी के थ्रू मुझे एक अच्छा मौका ये मिला कि मैंने सर्टिफिकेट नंबर ए, बी एंड सी तीनों पास कर लिए, पूरी एग्जाम्स पूरी कर ली। फिर एक पायलट कोर्स भी उसमें आता था। हाँ। तो ग्लाइडर, शुरुआत में विंच ग्लाइडर, बाद में मशीन ग्लाइडर, फिर 2 सीटर वगैरह करते करते मैंने पायलट लाइसेंस भी हासिल किया। और मदर की इच्छा नहीं थी और मैं उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था कि इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे, काम भी, जॉब भी लेंगे। एयरफोर्स भी ज्वाइन करने की इच्छा थी। सारी जो कोई उसके लिए जितनी भी जरूरी प्रक्रिया थी वो सब पूरी की थी, लेकिन थोड़ा सेट नहीं हो पाया वो सब। मैंने भी कॉलेज के टाइम पे एनसीसी ज्वाइन किया था एंड बट मैं नेवल में था, वन गुजरात नेवल यूनिट। ओके, आई वाज इन एयरफोर्स। तो मैंने 2 साल कंप्लीट किया था, बट आई हैवंट गॉट सर्टिफिकेट ए और बी। नहीं, वो सब कंप्लीट हो चुका मेरे तो बहुत अच्छे से। 3 साल का पूरा जो कुछ था वो सब कुछ किया। और दूसरी अच्छी बड़ी बात ये थी कि डोडबेलापुर जलाहली एयरफोर्स स्टेशन बैंगलोर के पास में, वहाँ पे भी एक बार हमारा जाना बना था एनसीसी के थ्रू ही। और हमने वहाँ पे वायु सैनिक कैंप भी अटेंड किया था और गुजरात ने अच्छा नंबर भी प्राप्त किया था। वो सब प्रवृत्तियां तो बहुत अच्छे से हो चुकी थी, लेकिन उसमें करियर नहीं बना पाया मैं आगे। ओके, तो फाइनली आपने डिसाइड किया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, एक्टिंग में जाना है। उसके भी मतलब उसको ज्वाइन करते करते थोड़ा समय लग गया। ऐसा ही शुरू से, वैसे मेरे पिताजी का कपड़ों का बिजनेस था, साड़ी का होलसेल बिजनेस था। जो कि मेरे लिए वो मेरा उसमें दिमाग सेट नहीं हो रहा था। तो मैं कुछ नया अपने हिसाब से करूंगा ये सोच के आगे बढ़ता रहा कि अब अपने हिसाब से करता रहूंगा। तो बहुत सारी प्रवृत्तियां की जिसमें पैसे ना लगे किसी की, क्योंकि वो समय ऐसा था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था और किसी की हेल्प में लेना नहीं चाहता था। स्वभाव मान लो या फिर जो भी अपने नेचर के हिसाब से मैं किसी की हेल्प से आगे नहीं बढ़ना चाहता था, ना ही मेरे पिताजी की हेल्प से, ना ही परिवार की, ना ही दोस्तों की। तो सोचा कि हाथ, पैर और दिल, ये 3 मिला के जो दिल से काम कर सकता हूँ, जो मेहनत से काम कर सकता हूँ, जो बिना पैसे के काम कर सकता हूँ, ऐसा कुछ करूँ। तो सोचते एक एक करके 2, 4, 6 अलग अलग जॉब्स ट्राई किए। जॉब्स मतलब किसी के यहाँ नौकरी ज्वाइन नहीं की, पर सारा कुछ फ्रीलांस पे। तो प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का भी काम किया, शेयर ब्रोकरेज का भी, जिसमें अपनी खुद की कोई लागत नहीं लगती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। हाँ, बॉडीली जो भी करना पड़े, दौड़ा दौड़ी जो भी करनी पड़े, शारीरिक मेहनत जो भी करनी पड़े, सारी कर लेता था। और ऐसे करते करते 2, 4, 6 और काम सेट किए। फिर अचानक एक दिन से एक दोस्त ने मुझे ये बताया कि भाई एक जगह पे सीरियल चल रही थी, उसमें एक एक्टर की कमी हो रही है और वो आ नहीं पा रहा है, वजह उनको मालूम। तो बोले तू उसी की उम्र का है और सेट हो जाएगा। मैंने बोला यार, मैंने जिंदगी में ना तो मेरे परिवार में कोई है या ना कोई इस क्षेत्र से है। बोले मैं जानता हूं तेरी काबिलियत को, तू एक बार आ जा, बस उसका रिप्ले